बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ। स्टूडेंट्स, बीएससी मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क में आज हम क्वेश्चन नंबर 7 अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है कि 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स ईच ऑफ वेट स्मॉल w आर कनेक्टेड एट वन एंड ऑफ ईच बाय मीन्स ऑफ अ स्मूथ जॉइंट। यानी 4 जो इक्वल भी हैं और यूनिफॉर्म रॉड्स भी हैं, यानी लेंथ में भी बराबर है, वेट में भी बराबर है। 4 रॉड्स हैं, हर एक का वेट स्मॉल w के बराबर है और उनका एक एक सिरा आपस में जोड़ दिया गया है, मिला दिया गया है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। और क्वेश्चन पूरा क्या है? joint and the other ends rest on a smooth table and are connected by equal strings। तो ये हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये फर्ज करेंगे हमारे पास एक स्मूथ टेबल है और यहाँ पे जो 4 रॉड्स हैं वो यहाँ पे इस पॉइंट पे इनका एक एक सिरा आपस में कनेक्ट कर दिया गया है और दूसरा सिरा जो है वो इस टेबल के ऊपर रखा गया। तो ये पहला रॉड ये होगा, दूसरा रॉड ये, तीसरा रॉड ये और चौथा रॉड ये। तो ये 4 रॉड जो है वो इनका एक एक सिरा आपस में इस पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम हम रख लेते हैं पॉइंट O, यहां पे है, आपस में जॉइंट पर जॉइंट कर दिया गया। और दूसरा सिरा यहां पे है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं A, ये B, ये C और ये D। याद रहे कि ये जो रॉड्स हैं OA, OD, OC और OB ये सारे लेंथ में बराबर हैं। अब आप कहेंगे कि ये लेंथ तो छोटी है और ये लेंथ बड़ी है। तो इसके लिए मैं अक्सर पिछले सवालों में भी आपसे कहता आया हूं कि इसको आप कंसिडर इस तरह करें कि ये एक टेबल है जो किसी कमरे के सेंटर में पड़ा हुआ है और बिल्कुल इसके ऊपर सीलिंग फैन है और उस सीलिंग फैन के ऊपर आप बैठे हुए हैं यहां पे करके। अब आप यहां से विजुअलाइज करें कि आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, आपके पास ये एक टेबल पड़ा हुआ है और उसके ऊपर ये 4 रॉड्स आपस में यहां पे जॉइंट किए गए हैं। तो इससे पता चल जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि ये 2D पिक्चर है, यहाँ पे इतना क्लियर करना मुश्किल हो रहा है। जब आप ऊपर से सोचेंगे कि ऊपर से आप देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उस टेबल के ऊपर जो 4 रॉड्स हैं वो इंक्लाइंड हो रहे हैं, इनमें 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं है, आपस में इंक्लाइंड करके यहाँ थोड़ा सा स्पेस में जॉइंट कर रहे हैं और दूसरा सिरा इस जगह पे पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर और ये लेंथ में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। ये जो आगे कहा गया कि एंड दे आर कनेक्टेड बाय इक्वल स्ट्रिंग्स, यानी ये जो स्ट्रिंग्स हैं इन रॉड्स को OA को OB से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाया गया, फिर AD को A को D से और D को A से कनेक्ट करने के लिए इन सब के अंदर क्या लगाया गया है? एक एक स्ट्रिंग लगा दिया गया है। अब स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी, तो हम इसके साथ टेंशन मेंशन कर देते हैं और यही टेंशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट भी करनी होगी। तो क्वेश्चन में आगे क्या है? Show that the tension in each string is capital W plus 2W over 4 into A over 4L square minus 2A square, where L is the length of each rod and A जो है this is the length of each string, right? तो ये हमारे पास चीज है कि ये जितने भी रॉड्स हैं यहाँ पे उन सब की लेंथ L के बराबर है, यानी ये भी L, ये भी L और इसी तरह OD और OC ये भी L, और जो AB, BC, CD और AD इन सब की लेंथ A के बराबर है। यहां पे एक चीज और थी, अ वेट कैपिटल W इज सस्पेंडेड फ्रॉम द जॉइंट। यहां से एक वेट जो है वो नीचे की तरफ सस्पेंड किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम इस टेबल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन चारों का निकाल लेते हैं जो कि डायगोनल्स का इंटरसेक्शन होगा। तो ये पॉइंट जो है ये हमारा पॉइंट G
हमारा फिक्स पॉइंट होगा। और अब हम यहां से एक वेट ड्रॉ करते हैं, ये वाला जो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है और ये कैपिटल W के बराबर है। तो अब हमारे पास ये 4 रॉड्स हैं, 1 2 3 4। इन सब का रॉड हर एक का वेट क्या के बराबर है, स्मॉल w के बराबर है। ये स्मॉल w, ये w, ये w और ये भी w। सेंट्रल पॉइंट से ये वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब ये हमारे पास आ गया है क्या, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस स्क्वायर शेप्ड टेबल। तो इन चारों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस O और G का सेंटर पॉइंट, फर्ज किया वो कहीं यहां पे है। ये पॉइंट जो है इसको हम क्या देते हैं OG/2, यानी O से लेके G के दरमियानी पॉइंट। तो इस पॉइंट पर हमारे पास जो वेट है वो 4W होगा, क्योंकि ये 1 2 3 चारों जो वेट्स थे उनका कंसंट्रेटेड वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पर होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे पूरे सिस्टम का वेट एक्ट करता है। तो पूरे सिस्टम का वेट 4W अब इस पॉइंट OG/2 के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास फिगर कंप्लीट हो गई। अब हम इसको लिख भी देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये फिगर को भी नीट करके मैंने बना दिया है अब, और फिगर तकरीबन सारी वही है, जैसे इसको थोड़ा नीट किया गया है। और ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, क्या लिखा है, कंसीडर 4 इक्वल रॉड्स ईच ऑफ वेट W, यही 4 रॉड्स OA OB OC और OD, सच दैट OA OB OC OD इनमें से हर रॉड की लेंथ L के बराबर है। लेट G बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स AC एंड BD। ये AC और ये BD, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये पॉइंट G है। देयरफॉर अब अगर ये G पॉइंट है और ये O पॉइंट है, तो ये जो 4 वेट्स थे O रॉड्स के, OA OD OC और OB, इन चारों रॉड्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है वो क्या है, देयरफॉर द वेट 4W, इन चारों का 4W ऑफ द 4 रॉड्स लाइज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी OG/2। वो ये O और G का सेंटर मिड पॉइंट है जो कि OG/2 है, और ये हवा में है, याद रखें, थोड़ा सा एयर में पड़ा हुआ है, ये सेंटर ऑफ टेबल के ऊपर नहीं है, इसको थोड़ा सा आपने विजुअलाइज करना है। कंसिडर अ वेट W, कैपिटल W, एक्टिंग फ्रॉम द पॉइंट O। इस पॉइंट O से हमने एक वेट ड्रॉप किया जो कि इस G में से पास कर रहा है, और ये कैपिटल W है। मेकिंग एंगल थीटा विद ईच रॉड, और ये हर रॉड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, यानी ये इसके साथ भी थीटा बन रहा है, इसके साथ भी थीटा बन रहा है, और इसके साथ भी थीटा बन रहा है। तो हमें चूंकि इतने सारे आरे की जरूरत नहीं है, हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए एक ही थीटा काफी है। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को मैंने खास तौर पे येलो कलर की बजाय ग्रीन कलर से शो किया है। तो ये हो जाएगा इस रॉड से, यानी इस वेट वर्टिकल लाइन से लेके ये जो रॉड है OB, इसके दरमियान एंगल थीटा शो कर दिया है। तो लेट, अब हमने डिस्क्रिप्शन भी बता दी और फिगर भी बना दी। तो तीसरा स्टेप होता है फाइंड आउट करने का कि हमारा फिक्स पॉइंट क्या है। तो हम आगे कहते हैं लेट G बी दी फिक्स पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। यहां से हम बाकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करके मेजरमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो अब बारी है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की। तो हम आगे लिखते हैं, नाउ कंसीडर द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सच दैट देयर इज टेंशन T इन ईच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ A। तो AB BC CD DA इन सब के अंदर एक एक स्ट्रिंग लगा हुआ जिसके अंदर टेंशन है। तो ये हमारे पास आ जाएगी वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो फिर हम कहते हैं देयरफॉर equation of virtual work
ये क्या बन जाएगी, हमारे पास यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन सी हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं। देखें, पहली फोर्स ये 4W की, दूसरी फोर्स हमारे पास ये वाला W, और तीसरी फोर्स हमारे पास ये टेंशन फोर्स। तो ये 3 फोर्सेस हैं। अब देखें, हम जब इसके अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं, हमने यहां से पकड़ के इसको इस तरफ खींचा, इसको इस तरफ पकड़ के खींचा, तो जब ये रॉड्स बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑफ कोर्स ये जो हाइट है ओ की ये कम हो जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। तो फर्ज किया वो यहाँ पे आ जाएगा, तो सेम पैटर्न पे ये जो OG/2 है वो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक जाएगा। तो ऐसी सूरत में फिर वर्चुअल वर्क क्या बनेगा, सबसे पहले हम लिखते हैं टेंशन। चूंकि टेंशन हमारे पास है 4, 1 2 3 4, तो हम लिखते हैं 40, और किसी एक के अंदर हम चाहे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम कर लेते हैं CD, डेल्टा CD, आप कोई भी लिख सकते हैं। और टेंशन के साथ हमेशा नेगेटिव फोर्स होती है, नेगेटिव वर्क डन होता है। क्यों? क्योंकि टेंशन अंदर की तरफ फोर्स लग रही है और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम इसे बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं। दरमियानी एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री में cos 180 डिग्री -1 के बराबर, तो इसलिए वो माइनस हम इसके साथ यहां पे लगा देते हैं। अब बारी आ जाती है दूसरे, हम लिखते हैं 4W डेल्टा। अब इसका डिस्टेंस क्या है, अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट G OG/2, देखिए इसका इस जगह का डिस्टेंस क्या है, ये OG का आधा है, तो इसको लिख देंगे OG/2, ठीक है जी, क्योंकि ये 4W जो है वो यहां से नीचे की तरफ आ रहा है इस पॉइंट से, ठीक है जी, तो हम लिख देंगे OG/2। अब इसके साथ सिंबल कौन सा आएगा, वो चलिए हम प्लस है या माइनस है वो भी अगली स्टेप में करते हैं। अब आ गया कैपिटल W। देखें, ये कैपिटल W जो है ये इस पॉइंट O से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या होगा, OG होगा। तो हम लिखेंगे आगे आगे कैपिटल W डेल्टा OG, एंड दिस इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है कि द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अब इसके साथ हमें लिखना है प्लस या माइनस का साइन। देखें, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है G, और यहां से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं इस पॉइंट OG की तरफ, जहां से 4W वेट नीचे एक्ट कर रहा है, तो हम किधर मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और ये 4 वेट जो है वो एक्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो अब क्या होगा, हम जा रहे हैं इस तरफ, यानी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ और 4W वेट नीचे की तरफ, तो दरमियानी एंगल क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री में cos 180 डिग्री माइनस होता है, तो लिहाजा इसके साथ क्या जाएगा, माइनस साइन, ठीक है जी। और सिमिलरली इस केस में भी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस पॉइंट G से हमने O तक जाना है, तो हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ और ये वेट नीचे की तरफ, तो अगेन दरमियानी एंगल 180 डिग्री, दोनों फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा ये माइनस आएगा। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इस इक्वेशन को हम कह देंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, लेकिन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास -4T डेल्टा CD माइनस, अब ये 2 2s are 4, तो ये हो जाएगा 2W डेल्टा OG, और आखिर में माइनस कैपिटल W डेल्टा OG, एंड दिस इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को हम कहेंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें इस इक्वेशन के अंदर OG भी मालूम करना है और CD भी मालूम करना है। तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं,
हम इस फिगर को दोबारा कॉपी कर लेते हैं। तो ये फिगर हमने दोबारा कॉपी कर ली। अब आप देखें, हमने मालूम करना है, पहले हम OG मालूम करते हैं। अब OG किधर है? ये है OG, O से लेके ये G तक। मैंने इंटेंशनली ये मालूम होगा हमें OGB इस ट्रायंगल से, और इसीलिए मैंने इसको दूसरे कलर से प्रोमिनेंट करने के लिए इसका कलर चेंज कर दिया था। तो ये हमारे पास है थीटा और ये एंगल है 90 डिग्री। ये मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे 90 डिग्री बनता है। फर्ज कर लें कि ये आपने टेबल के ऊपर एक पेंसिल खड़ी कर दी है। तो जैसे ही आप किसी टेबल के ऊपर पेंसिल खड़ी करेंगे, वो टेबल की सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो ये 90 और थीटा जब भी इकट्ठे होंगे तो वो साइड बन जाती है हमेशा बेस। ये बन जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखेंगे नाउ राइट एंगल ट्रायंगल OGB implies, ये क्या होगा? OG ओवर OB, ये हमने मालूम करना है। OG ओवर OB इज इक्वल टू, अब OG क्या है? बेस, OB क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस। तो हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि यहां पे एंगल दिया हुआ थीटा। तो यहां से आ जाएगा OG is equal to OB cos theta, which implies OG is equal to, अब OB किसके बराबर है? ये लेंथ हमें मालूम है L के बराबर है हर रॉड की। तो ये हो जाएगा OB जगह आ जाएगा L और cos थीटा वैसे। तो ये OG की हमने लेंथ मालूम कर ली इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा। तो इसको फिर हम यहां पे कर लेते हैं इस रेक्टेंगल में बंद, और इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने मालूम करना है CD, लेकिन ये मालूम करने के लिए पहले हमें ये BG भी मालूम करना पड़ेगा। आल्सो, यहां पे हम लिखेंगे आल्सो GB ओवर OB। ये हो जाएगा, जाहिर है ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहां से फिर GB हमारे पास आ जाएगा OB साइन ऑफ थीटा, विच इंप्लाइज GB इज इक्वल टू, अब OB हमारे पास L के बराबर है और साथ में साइन थीटा वैसे रहा। तो ये हमारे पास एक और वैल्यू निकल आई। ये मेरे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगली चीज मालूम करने के लिए इसकी जरूरत पड़नी है, इसलिए इसको भी हम नोट कर लेते हैं। अब गौर करें, ये BG हमने मालूम कर लिया है, ये वाला। अब ये BG इस BD का क्या है? आधा है, क्योंकि ये G पॉइंट जो है वो इस BD का सेंटर पॉइंट में आता है। तो अगर ये BG हमारे पास L साइन थीटा है, तो BD इसका डबल होगा। तो लिहाजा हम यहां से लिख लेंगे दिस इंप्लाइज, बल्कि इस तरह लिख लें, सिंस BD इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स है GB का, सो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा? BD इज इक्वल टू 2 और GB यहां पे इसके साथ ही आ जाएगा L इंटू साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास BD निकल आया। अब हमने मालूम करना है एक्चुअल में CD, ये दिखा हुआ है CD। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर इसको गौर से देखें। अब हमने CD मालूम करना है, तो अब ये CD मालूम करने के लिए ट्रायंगल सबसे मुनासिब है वो है BCD, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, और ये एंगल भी क्या है? 90 डिग्री है पूरा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो फिर इतना एंगल क्या होगा? ये एंगल, ऑफ कोर्स ये एंगल उसका आधा होगा और आधा एंगल 45 होगा। ठीक है जी। तो अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करें BCD, कहेंगे हम नाउ राइट एंगल ट्रायंगल BCD implies CD over BD
ये कैसे, CD ओवर BD, ये 90 डिग्री, ये थीटा 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा हमारे पास बेस, और ये BD क्या है, ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कॉस के बराबर, और कॉस में थीटा किसके बराबर है, 45 डिग्री के। सो दिस इंप्लाइज, यहां से CD आ जाएगा हमारे पास BD इंटू कॉस 45 डिग्री 1/2 अंडर रूट के बराबर। दिस इंप्लाइज CD हमारे पास आ जाएगा, अब BD क्या है, BD हमने ये मालूम किया हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू L इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू 1/2 अंडर रूट, जो कि ऐसे ही है। BD की हमने लिख दिया 2L साइन थीटा, और ये 1/2 अंडर रूट वैसे ही रहा। सो दिस इंप्लाइज CD हमारे पास आ जाएगा, अब ये 2 है, ये 2 अंडर रूट है, सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट इंटू L इंटू साइन ऑफ थीटा, और डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इस इक्वेशन का नाम हम रख लेते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब इसी इक्वेशन से आगे चलें। दिस इंप्लाइज, अब CD किसके बराबर है, C से लेकर D तक, ये हर स्ट्रिंग की लेंथ हमें गिवन है, किसके बराबर है, हर स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है, ये देखें A के बराबर, एंड A इज द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, राइट। तो फिर हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इस CD की जगह पे लिख दिया A इज इक्वल टू 2 अंडर रूट L इंटू साइन ऑफ थीटा, और यहां पे आप लिख दें CD इज इक्वल टू A, इसकी लेंथ जो है वो A के बराबर है। जी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहां से अगर हमने साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू A ओवर 2 अंडर रूट L। तो ये भी हमने मालूम कर लिया, इसकी भी हमें आगे कल के जरूरत पड़नी है, तो इसको भी हम यूं मेंशन कर लेते हैं ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहे। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ये साइन थीटा निकल आया, तो हमें आगे चल के कॉस थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज, यहीं से हमें पता चल जाएगा कि कॉस थीटा होता है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट। सो दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब साइन थीटा की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 से, तो ये हो जाएगा A ओवर 2 अंडर रूट L, और इस सारे का स्क्वायर, और फिर इसका अंडर रूट। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस A स्क्वायर, 2 अंडर रूट का स्क्वायर तो हो जाएगा 2, और L का अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 2L स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज 4 अंडर रूट। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2L स्क्वायर, अगर LCM है तो ये हो जाएगा 2L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये सारे का अंडर रूट। सो देयरफॉर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इस ऊपर वाले का अंडर रूट अलग डिवाइडेड बाय नीचे वाले का अलग, तो नीचे वाले में 2L स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 का अंडर रूट, 2 का अलग कर दिया तो 2 अंडर रूट, और L स्क्वायर का अंडर रूट के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइनली यहां से कॉस थीटा भी मालूम कर लिया, इसको हम कह देंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। सो हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, अब हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 एक दफा फिर रिकॉल कर लें, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, 4t डेल्टा CD। सबसे पहले है माइनस 4t डेल्टा CD, तो हम यहां पे लिखते हैं माइनस 4t डेल्टा, और CD क्या है, CD देखें किधर लिखा हुआ है, CD ये निकाला हुआ हमने इक्वेशन नंबर 4 में, 2 अंडर रूट L साइन थीटा, तो यहां पे आ जाएगा 2 अंडर रूट L इंटू साइन ऑफ थीटा। इसके बाद है
दूसरी वैल्यू 2w डेल्टा OG, तो OG है हमारे पास L cos थीटा, तो ये हो जाएगा -2w डेल्टा L cos थीटा। तो हम यहां पे लिख लेते हैं -2 स्मॉल w डेल्टा और OG की जगह आ जाएगा L cos ऑफ थीटा। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास फाइनल कैपिटल W और डेल्टा OG, तो ये हो जाएगा कैपिटल W डेल्टा और OG की जगह आ जाएगा L cos ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां से हम देखते हैं तो ये L और ये L, ये तीनों में कॉमन है, तो इसको हम सबसे पहले बाहर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा L ब्रैकेट से बाहर आ गया। इधर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो ये -4 इंटू 2 अंडर रूट T यूं कर लेते हैं और बाकी रहेगा डेल्टा साइन थीटा। यहां से हो जाएगा हमारे पास -2w L बाहर, तो बाकी रहेगा डेल्टा cos थीटा और आखिर में आ जाएगा माइनस कैपिटल W डेल्टा cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ L से डिवाइड करेंगे तो L खत्म हो जाएगा, बाकी हम डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। अब -4 इंटू 2 अंडर रूट T, अब साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होता है और थीटा का डेरिवेटिव डेल्टा थीटा -2 स्मॉल w cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डेल्टा थीटा माइनस कैपिटल W cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डेल्टा थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये डेल्टा थीटा और ये भी डेल्टा थीटा, तो ये डेल्टा थीटा हम बाहर ले जाते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, -4 इंटू 2 अंडर रूट T cos थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 स्मॉल w इंटू साइन थीटा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, कैपिटल W इंटू साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। अब डेल्टा थीटा हम 0 नहीं ले सकते बिकॉज दिस इज द वेरिएबल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, सो हम लिखेंगे सिंस डेल्टा थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो देयरफॉर ये सारा फैक्टर हमारे पास 0 के बराबर आएगा। T cos ऑफ थीटा प्लस, अब यहां से हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं दोनों में और कैपिटल W मैं पहले लिख लेता हूं, स्मॉल w मैं बाद में लिख लेता हूं और साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये उठा के हम इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास फिर बन जाएगा 4 इंटू 2 अंडर रूट इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू T, और ये प्लस हो गया क्योंकि ये इक्वेशन के दूसरी तरफ चला गया है और इस तरफ ये रहा W प्लस 2W इंटू साइन ऑफ थीटा। अब T हमें निकालना है तो इस पूरे फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, T आ जाएगा हमारे पास कैपिटल W प्लस 2W डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 अंडर रूट और यहां पे है साइन थीटा और उसके नीचे आ जाएगा ये वाला कॉस थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब हम यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ये हो गया कैपिटल W प्लस 2W डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 अंडर रूट। अब हम यहां से देखें साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, तो ये देखें साइन थीटा हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 5 में a ओवर 2 अंडर रूट L, ये लिखा हुआ a ओवर 2 अंडर रूट L, तो हम यहां पे लिख लेते हैं
साइन थीटा की जगह पे a/2√L डिवाइडेड बाय, आगे cos थीटा आएगा तो cos थीटा की वैल्यू किधर है जी, ये इक्वेशन नंबर 6 में 2L² माइनस a² अंडर रूट ओवर 2√L। तो ये हम यहां पे लिख लेते हैं 2L² माइनस a² इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2√L। अब गौर से देखें तो ये 2√L से ये 2√L खत्म हो गया, बाकी क्या रह गया हमारे पास, कैपिटल W प्लस 2W डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2√, और इधर आ जाएगा a/2L² माइनस a² अंडर रूट। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल रिजल्ट प्रूफ हो गया। हम ये इसको लिखते हैं कैपिटल W प्लस 2W डिवाइडेड बाय 4, इसको हमने किया अलग, ये a उसी तरह रहा, और इस 2√, से हमने इस फैक्टर को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 दूनी 4L² माइनस 2a² और इसका अंडर रूट हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये वो रिजल्ट है जो कि हमने प्रूफ करना था। आई होप स्टूडेंट्स हैंस द रिजल्ट। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी वजाहत से और पूरी डिटेल के साथ ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। मैं अपनी काविश में कामयाब रहा हूं, तो आपने मस्ट कमेंट करना है, लाइक करना है, और अगर आपको बाकी हमारा चैनल और लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों और क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक की इजाजत, अल्लाह।